आज का जो टॉपिक है वो हर उस ट्रेडर को रिलेट करेगा जो मार्केट में आया था छोटा अमाउंट लेकर अर्न करने और फंस गया ऑप्शन ट्रैप में। अगर आप ऑप्शन ट्रैप में फंसे हैं तो कैसे निकले, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको पूरा समझाने का, कॉन्सेप्ट समझाने का और कैसे आप उससे निकल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपको समझाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रीज़न जो है ना वो आपको बहुत फनी लगेगा। पहला जो फनी रीज़न है ना वो ये है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो एक ट्रैप में फंस गया है। वो कैश में छोटा सा अमाउंट लेके आता है कि भाई मैं कैश में थोड़ा सा ट्रेडिंग करूंगा या कुछ करूंगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आता है। कोई स्टॉक ले लेगा, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आएगा, स्टॉक में फंस जाता है। उससे निकलने के चक्कर में वो ऑप्शंस की तरफ आ जाता है। ऑप्शन में आके वो ऐसा फंसता है कि वो एक ट्रैप में आ जाता है और उसको समझ में भी नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या। जब तक वो समझता है, जब तक वो छोटा सा कैपिटल खत्म हो जाता है। रीज़न नंबर 2 फर्स्ट से ही रिलेट है, स्मॉल कैपिटल। तो जिनके पास पैसा कम है वो लोग सोचते हैं कि यार पैसा कम है तो हम ऑप्शन ही कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो सपने बहुत बड़े होते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग आते हैं या छोटे अमाउंट से जो आते हैं वो सोचते हैं यार इसने किया उसने किया, छोटे अमाउंट से मैं इतना ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी, बाद में समझ में आएगी। लो कैपिटल के साथ लोग आते हैं, वो छोटा मोटा ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी का वीडियो देख लिया, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, यूट्यूब पे दिखा देते हैं लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। वो उनको देख के थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है भाई। वो दूसरा जो लाखों रुपए कमा रहा है उसके पास एक्सपीरियंस है 10-12 साल 15 साल का, वो कमा रहा है वो क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच गया है अपने आप को घिस घिस के, ठीक है। आपने क्या छोटा अमाउंट लिया, लगाया, आपके पास अमाउंट ही 20-25 हज़ार रुपये था, आपने अमाउंट लगाया, आपको ये नहीं पता मुझे कब निकलना है। 2-4 हज़ार का लॉस होता है छोटे अमाउंट को। वो सोचता है यार 4 हज़ार जा रहे हैं, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। वो 4 से 6 पे चला जाता है, 6 से 10 चला जाता है, लास्ट में वो ऑप्शन को 0 करके चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, चलो छोटा कैपिटल चला गया। अब साइकोलॉजी क्या करती है आपके साथ, आपका दिमाग के साथ खेलती है ये मार्केट क्या खेलती है दिमाग के साथ। वो आपको बोलेगी यार छोटे अमाउंट के मैंने स्टार्ट किया था, 10,000 15,000 12,000 से स्टार्ट किया था, वो चला गया। अब मैं थोड़ा सा कैपिटल करता हूँ, या तो वो कहीं से लोन उठाता है या कहीं से मांग के वो 2-2.5-3 लाख रुपए से वापस आता है। ये बहुत से रिलेट आप करेंगे। अगर आप रिलेट कर रहे हो तो कमेंट करना, क्योंकि मैं 10-12 साल मुझे भी मार्केट में हो गए, मुझे एक्सपीरियंस है, लोगों से बात करता हूँ, मुझे पता है किस तरीके से फंसता है लोग। फिर वो लोन पे अमाउंट लाएंगे, लोन पे अमाउंट लाने के बाद और वो सोचेंगे 2-2.5 लाख रुपये आ गया। अब 2-2.5 लाख रुपये आने के बाद वो उसको भी गंवा देते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके लगता है 10,000 रुपये 1 महीने में चला जाता है, 2 लाख रुपये में 5-6 महीने लग जाते हैं, बट वो रिजल्ट वही रहता है। क्योंकि वो किस तरह की गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो छोटा अमाउंट और बड़ा अमाउंट ये मिथ है, इसमें ना पढ़ें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और पूरा वीडियो देखें। तब मैं, क्योंकि मेरे अंदर ये बात आ रही थी तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। छोटा कैपिटल बड़े कैपिटल की बात आ गई तो उसके ऊपर मुझे एक शेर याद आता है, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो सितारे बदल जाते हैं, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि अपना जो हम गलतियां कर रहे थे 10,000 के फंड से भी, 2 लाख के फंड से भी या 5 लाख के फंड से भी, गलतियां हम सेम कर रहे थे और रिजल्ट वही आ रहा है, लॉस ही लॉस बुक कर रहे हैं। और ये ट्रैप में कैसे फंसते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं ना आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्या कर लूँगा, आपको बिल्कुल प्रूफ कर दूंगा कि ये एक ट्रैप है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आपका रिस्क लिमिटेड है, ठीक है। रिस्क हो गया। अब आप जब भी ऑप्शन लेने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, पहला ख्याल क्या आएगा, आप अपना रियलिटी अपनी जानते हैं, मैं अपनी रियलिटी जानता हूँ। आपके दिमाग में पहला ख्याल ये आएगा कि जाएगा तो इतना ही, जाएगा तो इतना ही का मतलब एक्सपायरी वाले दिन 1,000 500 रुपये का रिस्क लेते हैं लोग और ऑप्शन राइटर उससे लेके चला जाता है वो चीज़। तो फर्स्ट चीज़ क्या होती है, सोचते हैं रिस्क लिमिटेड है, इसके अंदर रिस्क लिमिटेड है, ठीक है। मान लिया चलो रिस्क लिमिटेड है, तो उस रिस्क लिमिटेड के चक्कर में फंस के पहला आपके साथ ये ट्रैप हो जाता है। जो आपको ये बनाएगा ना ट्रैप, इसमें पहला सीन ही ये होता है कि आपको लगता है कि रिस्क इसमें लिमिटेड है, भाई इतना ही लॉस होगा, इतना ही लॉस होगा। वो चीज़ फर्स्ट होती है जो कि आपको फंसाती है। दूसरा, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ठीक है। इसमें होता है यार रिस्क तो लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, वो भी मैं प्रूव करूंगा कैसे अनलिमिटेड है और क्या है और कैसे फंस जाते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 धंधे ऐसे हैं, बुरा मत मानना अगर आप इस बिजनेस से जुड़े हों। 2 बिजनेस हमेशा चलते हैं, मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया था, जहां पर ग्रीड और फियर 2, मतलब कि जहां पर लालच हो और जहां पर आपका डर हो, ये बिजनेस कभी भी इंडिया में फेल नहीं होंगे। लालच वाले बिजनेस कौन से हो गए, लालच वाला एक तो स्टॉक मार्केट हो गया, ऑप्शन बाइंग हुई, कुछ भी हो गया, जहां पर एक लालच हो और साथ के साथ एक उम्मीद हो, दोनों चीजें, ठीक है। लॉटरी के टिकटें होती हैं वो भी सेम है,
उसमें भी लालच है, मतलब लालच इंसान का लालच है। और ग्रीड क्या होता है कि जहाँ पर डर हो, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या फिर ये हो गए एस्ट्रोलॉजर हो गए जो डराते हैं आपको, तांत्रिक वांत्रिक हो गए, बुरा मत मानना अगर आप हो, मतलब डरा देते हैं, वही पंडित वंडित डरा देंगे आपको कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर आप पैसा खर्च करो। मतलब ये 2 बिजनेस, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो यही चीज़ इसके अंदर है। आपको बोलेंगे भाई लॉस क्या है आपका, लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, जो कि अनलिमिटेड प्रॉफिट होता नहीं है, वो भी मैं आपके साथ अभी प्रूव करने वाला हूँ। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो निफ्टी बुलिश लग रहा है आपको, जस्ट एक एग्जांपल है, और आपने एक कॉल ऑप्शन प्लस कर लिया 200 रुपये पे, ठीक है, कॉल ऑप्शन प्लस कर लिया आपने 200 रुपये का 50 का लॉट मान लेते हैं, 50 का लॉट के हिसाब से आपने 10,000 रुपये लगाया, तो 100 बंदों ने ट्रेड लिया, मैं जो कि प्रॉफिट वाले ट्रेड है, क्योंकि अगर आप एवरेज देखेंगे तो 95 ऑप्शन बायर लूज करता है मार्केट में, 5% कमाता है बायर जो होता है, ठीक है। और जो बाइंग में लगा लो, जो 5% विनिंग वाले थे उसमें से भी 100 लोग आप हो गए, आपने एक ट्रेड लिया मान के चलिए, ठीक है। 10,000 रुपये आपने लगाया, 200 रुपये का ऑप्शन हो गया, मान के चलो उसमें मूवमेंट आ गया 25 पॉइंट का, 20-25 पॉइंट का, आपको लगेगा 1,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको 1,000 रुपये आ रहे हैं। उसका रोज 1,200 रुपये हो जाएंगे, आपको और अच्छा लगेगा यार 1,200 रुपये हो गए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो 500, मार्केट कैसे आपके साथ खेलती है वो बता रहा हूँ मैं आपको। 1,000 जब तक वो प्रॉफिट में रहेगा ना, ग्रीन दिखता रहेगा, आपका दिमाग बिल्कुल सेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 1,000 से जाओगे 1,200 जाएगा, 1,200 के बाद मार्केट भाई एकदम तो चलती नहीं है, अगर एकदम चलेगी तो आप हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लें, बट वो उसके बाद नीचे आएगी, वो जो 1,200 का प्रॉफिट था वो 500 रुपये रह जाएगा, फिर वो 500 के बाद वो -500 आपको दिखाएगी, फिर वो -1,000 रुपये दिखाएगी, फिर वो ऊपर का आके दोबारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगी और कुछ 1,000 रुपये प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये इमोशन के साथ आपके साथ खेला, यही इसका गेम है सारा, वो इमोशन के साथ खेला तो आपने पहले प्रॉफिट देखा, फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट आए, फिर आपने लॉस देखा, फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। आप जब लॉस से कॉस्ट टू कॉस्ट आते हैं तो 20% लोग उसमें से निकल जाते हैं, ठीक है। ये मैं एग्जांपल अपना बता रहा हूँ और आपको भी पता होगा, उनको लगेगा यार 1,000 रुपये जा रहा था, कम से कम अब मैं रेट टू रेट निकल रहा हूँ यार, मैं तो बच गया, ठीक है। वो वहाँ पर 20% लोग निकल गए, बचे 80%। अब वो कॉस्ट टू कॉस्ट से 1,000 रुपये प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। अब 1,000 रुपये प्रॉफिट में आ गया, 30% लोग वहाँ निकल गए, तो क्या हुआ, 20% की मूवमेंट भी नहीं आई, 1,000 रुपये भी नहीं आया, 10% की मूवमेंट भी नहीं आई, और हमारा कितना हुआ, 50% लोग बाहर हो गए, ठीक है। चल ठीक है जी, मान के चलो 50 लोग और रुके, अब वो 1,000 रुपये का प्रॉफिट 2,500 3,000 का हो गया, 40% लोग वहाँ बाहर हो जाएंगे। आप बेशक कमेंट करके देख लेना, अपना अपना एक्सपीरियंस बता देना। अब बचा 10% लोग, 10% लोग भी कितना कमा लेंगे, 10,000 अगर अमाउंट लगाया है उसने, 200 रुपये का ऑप्शन मान के चलो 300 रुपये हो गया, 5,000 रुपये उसको आ रहा है, वो करेगा प्रॉफिट बुक, 1-8% होगा जो कि ज़्यादा पैसा कमा लेगा। बट क्या है कि 5,000 6,000 लास्ट, 10,000 का अमाउंट में 5,000 6,000 लास्ट। अब उसमें क्या होगा, वहाँ कहाँ अनलिमिटेड प्रॉफिट हुआ, जो हम सोचते हैं ना अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है। और जिन्होंने, जो ये लोग आप देखते हैं ना यूट्यूब पे लाखों रुपए कमाते हैं, उनका साइकोलॉजी और दिमाग सेट होता है, उनको पता होता है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रैप है। और जिन्होंने पैसा कमाया भी है, जो 5,000 रुपये लेके गए, या 1,000 रुपये लेके गए, या 2,000 रुपये लेके गए, या 3,000 रुपये लेके गए, वो भी आपको मिल गया प्रॉफिट, मान लिया, बट वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में उससे 4 गुना ज़्यादा वापस मार्केट में लॉस करके जाएंगे। और आपने लोगों ने किया भी होगा, हमने भी किया है, ठीक है। एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और जब चीज़ समझ में आ जाती है तो आप उससे निकल भी जाते हैं। वीडियो में थोड़ा दिल से बना रहा हूँ, अगर ये नहीं पता कि आपको करेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, बट मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो रियलिटी मैंने एक्सपीरियंस की है सब लोगों से बात करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी प्रूव हो गया कि भाई लिमिटेड रिस्क तो हो गया, बट प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि वो हमारे दिमाग से गेम खेलते हैं। अगर अभी तक वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज़ अब चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट कर देना। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम जब ट्रेडिंग, हमें कुछ कोई ट्रेड समझ में आता है तो हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, और मैं थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आपको उसमें से निकलना है, या क्या क्या गलतियाँ आप बेसिक इसमें कर रहे हैं और भी ज़्यादा, और किस तरीके से आप निकलेंगे पूरा मैं कवर करूँगा। तो हम लोग कैसे इस ट्रैप पे फंसते हैं और क्या क्या रीजंस हैं, रीजंस का और ट्रैप का मतलब क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं, जैसे कि रिलायंस का चार्ट है, अगर हमने कोई ट्रेडिंग डिसीजन अपना बनाया कि हमें यहाँ पर ये शॉर्ट करना है, रिलायंस हमें लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट है, ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट करेंगे, हमें लग रहा है कि नीचे की तरफ गिर सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शंस के अंदर, हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन बाइंग करते हैं, और जहाँ पर हम बाय करते हैं वहीं पर हमारा गेम सारा का सारा चेंज हो जाता है। और छोटा ट्रेडर जो है, जिसके पास कम अमाउंट है, वो क्या करेगा, जैसे रिलायंस चल रहा है अभी 2300 चल रहा है, 2360 चल रहा है, तो अभी इन द मनी का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 2360, ठीक है, जो अभी चल रहा है, तो 2360 का ऑप्शन हम अगर लेते हैं,
ठीक है। तो छोटा ट्रेडर क्या होगा, वो कहाँ का सोचेगा, वो सोचेगा ये रिलायंस का वो पुट लेगा 2200 का लेगा, या मतलब आउट ऑफ द मनी, एक्सट्रीमली आउट ऑफ द मनी। सबसे ज़्यादा गलती जो होती है वो वहीं पर होती है। और बाइंग में और सेलिंग में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऑप्शना पे मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। अगर अब बाय, जैसे हमें लग रहा है कि रिलायंस ऐसे गिरने वाला है, ठीक है, तो अगर हम पुट ऑप्शंस को, पुट ऑप्शन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूं और 2360 का पुट ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूं, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं क्योंकि मैं इतनी बार बताऊंगा आपको जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो आपका जो विनिंग का प्रोबेबिलिटी है ना वो 35% रह रहा है, बस 35%, ठीक है। तो इसमें चांसेस क्या है, आपके सिर्फ 35% है कि आपको इसके अंदर प्रॉफिट होगा अगर रिलायंस गिर गया तो ये तो हो गई इन द मनी की बात। अब छोटा ट्रेडर क्या होगा, वो इन द मनी नहीं लेगा क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि लॉस मुझे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो जाता है आउट ऑफ द मनी में। आउट ऑफ द मनी मतलब अगर 2360 चल रहा था वो सोचेगा 2200 का पुट ले लूँ या 2100 का पुट ले लूँ। बहुत से लोगों ने किया होगा। अब मैं यहाँ पर रीसेट करके अगर मैं 2100 का पुट ऑप्शन प्लस करता हूँ तो आप देखना, अभी तो इसके अंदर 35% हमारा प्रोबेबिलिटी है विनिंग का। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ ना तो यहाँ पर देखना प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, सिर्फ 4%। मतलब कि 4% चांसेस हैं आपके विनिंग होने के। और आप ये सोचेंगे यार जाएगा तो सिर्फ 2200 रुपये, मतलब रिस्क मेरा 2200 रुपये का है। बट यही चीज़ अगर ऑप्शन राइटर करता है, मतलब कि क्या है कि अगर ऑप्शन सेलिंग की तरफ आप जाते हैं और कोई पुट को शॉर्ट करे इस चीज़ में, ठीक है, तो अगर मैं इसको सिर्फ मॉडिफाई करूंगा और बाय की जगह सेल करूंगा तो आप विनिंग का चांसेस देखना तो 95%। मतलब कि जो चांसेस आपने पुट लिया आउट ऑफ द मनी का, जो आप फंसते हो, आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा दूर का सोचते हो कि मैं पुट को प्लस कर लेता हूं, तो भी आपके चांसेस कितने हैं, 95% चांसेस हैं कि आप लूज करेंगे। ओनली 5% या 4% चांसेस हैं कि आप विन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेल करने के लिए डाला, जो कि आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपका मार्जिन यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, लॉस अनलिमिटेड। तो यहाँ पर आपके दिमाग के साथ खेला जाता है कि भाई तेरे को बहुत एक्सट्रीमली लॉस हो सकता है। तो जब दिमाग में ये आ जाता है ना कि यार लॉस अनलिमिटेड है, तो आप इस ट्रेड की तरफ नहीं जाते। इसको क्या करते हैं आप, शॉर्ट करने की बजाय बाय कर लेते हैं। जो गलतियां करते हैं वो गलती बता रहा हूं मैं आपको। 95% लॉसेस के चांसेस, और अगर आप विन करते हैं तो भाई आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 4%, 4.5% चांसेस हैं बाय करने के। और इसी को अगर मैं पुट को, आप बोले चलो ये तो आउट ऑफ द मनी हो गया, अगर मैं इन द मनी का पुट ऑप्शन, ये वाला पुट ऑप्शन, इसको बाय करता हूं तो 35% के करीब आ रहा था हमारा, ठीक है, 35 आ रहा था। तो अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, तो आप पुट लेंगे या कॉल शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर कॉल शॉर्ट करता हूं ना यहां पर इन द मनी की, तो मेरे चांसेस देखना, अगर मैं इन द मनी की 2360 की कॉल ऑप्शन को अगर मैं शॉर्ट करता हूं, सेल करता हूं, इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं बस, अगर मैं जैसे ही मैं इसको सेल करता हूं ना तब भी मेरे चांसेस कितने हैं, 64%। तो 64% जीतने के चांसेस हैं। बट हम जैसे ही ऑप्शन को बाय, हम लोग लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो उसका विनिंग का प्रोबेबिलिटी कितना है। जब अगर हम शॉर्ट पे आते हैं, ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं, तो हमारा चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ये थीटा है ये अपना काम करता रहेगा और ये हमेशा ही करता रहेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, एक एजुकेशन लेके बढ़िया तरीके से आपको ये सीखना है कि आपको किस तरीके से ट्रेड लेने हैं। होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। जब भी हमें अगर रिलायंस या कुछ भी हमें शॉर्ट लग रहा है, ये देखिए ये दोनों ट्रेड है मेरे टाटा मोटर्स के, ये दोनों मैंने शॉर्ट किए थे। ये सेल किया था 2.15 पे, ये 2.10 पे, दोनों कवर किए, 4000 रुपये ले लिया 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट किया, पैसा कितना लगा, 4 लाख रुपए या 3 लाख रुपए। 3 लाख में से हमने 1% निकाल लिया, बाहर हो गए। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वो गलती नहीं करनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, जो कि, और अगर करना भी है आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, जैसे आपको लग रहा है कि नीचे की तरफ गिर सकता है, आपको बाय करना है, तो आपको साथ के साथ क्या करना है, जैसे आपको लग रहा है कि भाई पुट ऑप्शन यहां पर मैं बाय कर लेता हूं, नीचे रिलायंस गिर सकता है, तो आप बाय करो, बिल्कुल जरूर करो, ठीक है। बाय करने के साथ साथ एक ऑप्शन साथ के साथ शॉर्ट भी करो, ठीक है। अगर 2360 का बाय कर रहे हो, मतलब आप 58 रुपए की चीज को बाय कर रहे हो, तो 36 रुपए या 25 रुपए की ऑप्शंस को एक को साथ के साथ शॉर्ट भी करो, ताकि आपका विनिंग परसेंटेज जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, लॉस आपका 5500 रुपये रह जाए, प्रॉफिट आपका 95 आ जाए। एक कम से कम ट्रेड समझ में तो आए कि भाई 1 रुपये के लिए रिस्क ले रहा हूं तो 1.7% आ तो रहा है।
चांसेस ये है, मार्जिन तब भी 20,000 लग रहा है, उसमें 14,000 लग रहा था। इसके अंदर क्या है, विनिंग वहाँ पर 35 था, यहाँ पर 43% चांसेस तो हैं, ठीक है, 43% तो चांसेस हैं। ऊपर से लॉस क्या है, वहाँ पर जो था हमारा लॉस पूरा हो रहा था 100%, मतलब 14,000 पूरा जा रहा था। यहाँ जाएगा कितना, ठीक है, 5,500 जाएगा, 5,500 जा सकता है, आएगा कितना, ये भी लिमिटेड आएगा। अगर आप अपने ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो यही गलतियां नहीं करनी है। बिल्कुल, मैं आपको बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं और भी डालता रहूँगा। आपको ये मैं सिखा के ही मानूंगा कि आपको कभी भी नेक्ड पोजीशन नहीं लेना है। स्ट्रैंगल बनाइए, स्ट्रैडल बनाइए, कुछ भी बनाइए, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे और मैं आपको बताता भी रहूँगा। तो नेक्ड ऑप्शन बाय करने के बजाय आप एक साथ के साथ एक चीज़ शॉर्ट करें ताकि आपको ठीटा डीके मिले और प्रॉफिट और लॉस आज का दोनों फिक्स हो जाए। तो ये रही बात यहाँ पर कि जो आप किस तरीके से इसमें से निकल सकते हैं। बाकी का चलते हैं वीडियो पे और वीडियो को करते हैं आगे कंटिन्यू। सो गाइस, अब ट्रैप से बाहर निकलने की 3 चीज़ें हैं जो कि आपको अपनानी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की। मतलब कि आप अगर मार्केट में आ रहे हैं, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा मार्केट के अंदर कि ये लेवल पे ऑप्शन राइटर खड़ा हुआ है, इस लेवल पे ऑप्शन राइटर खड़ा हुआ है। ऑप्शन राइटर को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, ठीक है, वो मैं अभी प्रूफ किया है आपको कि कितना परसेंटेज उनके पास होता है। उस परसेंटेज में उनके पास पैसा भी होता है और वो उसको एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो ऑप्शन राइटर आपने बहुत बार सुना होगा, अगर आप न्यूज़ देखते होगे, ये ऑप्शन राइटर यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, स्टॉक पे यहाँ खड़ा है, या निफ्टी पे यहाँ खड़ा है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो समझने के लिए मैंने भी समझाया आपको, धीरे धीरे समझ जाओगे। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सारी चीज़ें कवर कर ही लूँगा मैं इसके अंदर। एजुकेशन से क्या होगा ना, एक अच्छा सा कोर्स करो कहीं से भी, उससे क्या होगा, आपको एंट्री एग्जिट ये पता चल जाएगा। एंट्री एग्जिट कितना रिस्क लेना है, रिस्क मैनेजमेंट की कितना रखना है, कितना मुझे अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अगर भाई आपके पास 1 लाख है तो आप 1 लाख के हिसाब से करो। बहुत से लोगों के पास 10 लाख होता है बट वो ट्रेडिंग 1 लाख रुपए के हिसाब से करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। एक अच्छा कोर्स करके देखो, MBBS डॉक्टर जो बनता है ना, उसके लिए वो नहीं है कि डायरेक्ट चला गया, उनके जेब में 10 लाख रुपए पड़े हैं तो वो डॉक्टर बन गया, 50 लाख रुपए पड़े हैं तो डॉक्टर बन गया, नहीं। वो भी क्या करते हैं, डॉक्टर भी अपना पूरा, आपको पता है कि 12th से स्टार्ट हो जाता है, 10th से स्टार्ट हो जाता है, आई थिंक वो 12th तक जाएगा, फिर अपना आगे कोर्सेज में जाएगा, उसके बाद भी प्रैक्टिस करता है। और डॉक्टर को हमेशा बोलते हैं मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब कि वो अभी भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो MBBS आपको करना है तो भैया आपको MBBS का कोर्स पूरा करना पड़ेगा, उसकी उस तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें भी 5 साल 10 साल 7 साल देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको लॉ करना है तो आपको उस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, 4-5 साल जो भी है वो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं समझते लोग। स्टॉक मार्केट में क्या सोचेंगे, भाई मेरे पे 5 लाख पड़ गया, मैंने तो लोन उठा लिया 5 लाख रुपए का, अब मैं ट्रेडिंग करके पैसा वाला बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई किन से है, उन लोगों से लड़ाई है आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्री करके आ रखे हैं, या आपसे 10-10 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कोर्स तो आपको करना पड़ेगा, कहीं से भी कोर्स करें, ये मैं नहीं कह रहा हमसे कोर्स करें, जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से कोर्स करें। अपने आप को पहले स्टेबल करें, पेपर ट्रेडिंग करें, अपने आप को घिसें, उसके बाद ट्रेडिंग पर आए। पहला रीज़न तो यहीं पर आप बहुत से लोग बच जाओगे। दूसरा, ऑप्शन बाइंग की जगह मैं प्रेफर करूँगा ऑप्शन सेलिंग करें। अगर आपको ऊपर के लेवल लग रहे हैं कि भाई यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकता है तो थोड़ा सा डीप आउट ऑफ द मनी पुट ए शॉर्ट करें और एक पुट भी साथ के साथ बाय करें, ताकि रिस्क अनलिमिटेड ना हो, रिस्क लिमिटेड हो जाए। वो मैं समझा चुका हूँ किस तरीके से करना है, तो थोड़ा सा उस पर कोशिश करें, क्योंकि मैं को जो लगता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ट्रेडिंग प्लान बनाएं, अपना एक नॉवल बनाएं कि हाँ यार मेरे को इस तरीके से ये प्लानिंग है और इसी प्लानिंग पर मैं चलूँगा। अगर देखो, जिसका प्लान नहीं ना उसका कुछ नहीं है। जिसने भी प्लानिंग करी है, जो भी आपके आसपास के लोग सक्सेसफुल लोग होंगे ना, उनका कुछ ना कुछ आपके अंदर डिफरेंस होगा, आप उनसे नोट कर लेना, ठीक है। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे कि जो आप नहीं कर रहे। आप बेसिकली लेजी हो सकते हैं कि यार नहीं कल से करूँगा, परसों से करूँगा। जो लोग होते हैं, हम भी देखते हैं बहुतों को, जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनको हम इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे, वो कर पा रहे हैं, तो वो उस लेवल पे हैं। हम अगर कर रहे मेहनत के, चलो कोशिश करो, ट्राई करो, एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, और ये 3 चीज़ रहेंगी आपकी, क्योंकि तीनों चीज़ें ही बहुत कुछ हैं। एजुकेशन से आपको पता रहेगा एंट्री एग्जिट कब लेना है, मनी मैनेजमेंट क्या रखना है, और उसके बाद लेवल्स जब आएंगे तो आपको ये रखा है कि मनी मैनेजमेंट हो गया, भाई मेरा रिस्क कितना है और लिमिटेड रिस्क कितना है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैं सिखा ही रहा हूँ आपको चैनल पे, तो आपको पता ही है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। 2%, 3%, 4% निकालो वीकली, महीने का बहुत है, 5-7 साल करके देखो आप, छोटा सा अमाउंट कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो बहुत ज्ञान की बात होगी इसमें, बट ये एक ट्रैप है ऑप्शन बाइंग जो करते हैं। तो उस ट्रैप से निकलने की कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और जो दिल में था यार, मेरे मन में था ये टॉपिक बनाना, तो मैंने बनाया। 4 पेज का लिखा था, चारों पेज कंप्लीट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पता है आपको क्या करना है, लाइक तो कर ही देना और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार,
इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।